नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। नवरात्र आ रहे हैं और इन नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा तो हम बहुत धूमधाम से करेंगे भी, लेकिन उसके साथ ही जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, वे भी अवश्य ही भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करना चाहेंगे। चूँकि यह आश्विन का नवरात्र भगवान श्री राम से संबंधित है, यहाँ तक कि जो दीपावली है, उसका भी संबंध भगवान श्री राम से है। अतः ये समय बहुत ही दुर्लभ होते हैं और बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। इसका तो अवश्य ही फ़ायदा उठाना चाहिए। कम से कम इस आध्यात्मिक पथ में चलकर जो भी हम अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा पाठ अर्चना करके उनके निकट जो भी निवेदन कर सकते हैं, करना भी चाहिए। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ, यह उनके लिए है जिनके परिवार में कोई ना कोई हमेशा भयभीत रहता है। 2 प्रकार के होते हैं व्यक्ति या बालक जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो परीक्षा देने के समय में डर जाते हैं। छोटे-छोटे जो टेस्ट होते हैं उसमें भी घबरा जाते हैं। अगर प्रिंसिपल सर ने अपने रूम में बुला लिया किसी कारणवश तो घबरा जाते हैं। कहीं इंटरव्यू देना होता है तो भी डर जाते हैं। ये तो रहे एक प्रकार के बच्चे। दूसरे प्रकार के वे भी लोग होते हैं जो कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो रही है तो इतना घबरा जाते हैं कि थर-थर काँपने लगते हैं। कुछ लोग तो एक्सीडेंट वगैरह देखकर या सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। तो इस तरीके के जो 2 प्रकार के बच्चे या बड़े जो भी हैं, अगर घर में हों, तो उनके लिए आज एक तिलक का महत्व बता रही हूँ। तिलक अर्थात चंदन का तिलक। इस वक़्त मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी कृत एक चौपाई की याद आ रही है। चित्रकूट के घाट में भय संदन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। प्रतिदिन तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठकर चंदन घिसा करते थे और अपने प्रभु भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करते थे कि कब वे आएंगे और उनका वे तिलक करेंगे। तो यहाँ पर इन चंदन के तिलक का देखिए कितना महत्व है। तो इन नवरात्र के दिनों में प्रथम दिन से लेकर के 9 दिनों तक आप अवश्य इस कार्य को कीजिए। इधर आप पंचोपचार विधि से माँ दुर्गा, भगवान श्री राम की पूजा भी कीजिए और साथ ही साथ इस छोटे से प्रयोग को भी अवश्य कर लीजिए। यदि बच्चे सामान्य रूप से पढ़ते हैं, जैसे परीक्षाओं में और टेस्ट वगैरह में, खेल-कूद में, मैंने जो भी कहा, अगर उस तरीके की चीज़ों के लिए अगर बच्चे घबरा जाते हैं, तो आप उनके लिए सफ़ेद चंदन घिसिए। चंदन की पीढ़ी पर थोड़ा-सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके बाद घिसिए और घिसते हुए आप एक मंत्र बोलिए। छोटा-सा मंत्र है, भगवान श्री राम का ही मंत्र है। वह मंत्र है ओम रामाय नमः। इस मंत्र को आप कितने बार जपेंगे, इसकी कोई गणना नहीं करनी है। आपको केवल चंदन जब घिसते रहते हैं, घिसते रहिए। जितनी देर तक आप घिसेंगे, जितना आपको चाहिए आप उतना घिसिए और तब तक इस मंत्र को मन ही मन जप करते रहिए। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर जो माला लेकर जो हम गिनकर जो जाप करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आपका मन, मस्तिष्क, हृदय, मुख और जो क्रियाशैली है, कार्यकलाप है, हाथ वगैरह हैं, सब कुछ इस मंत्र में रचा बसा हुआ है। आप अपना पूरा एफ़र्ट जो है इस चंदन को घिसने में लगा रही हैं, इस राम मंत्र को जपने में लगा रही हैं। आपका पूरा जो व्यक्तित्व है वो राममय हो जा रहा है और ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है क्योंकि भगवान श्री राम का नाम ही तो अपने आप में शक्तिशाली है और यहाँ पर आप भगवान श्री राम के नाम के साथ ओम लगाए हैं और लास्ट में नमः भी बोल रहे हैं। तो फिर ये एक पूर्ण मंत्र हो जाता है। जब तक आप चाहें चंदन को घिसिए और एक छोटे से किसी डिब्बी में उसको जमा करके रखिए। यह कार्य आप 9 दिनों तक अवश्य करिए, नियमित रूप से करिए, निरंतर करिए, थोड़ा-थोड़ा करके जमा करते जाइए, तो काफ़ी लंबे समय तक वो आपके पास बना रहेगा। थोड़े दिनों के बाद ये सूख भी जाता है, तब फिर आप गंगा जल मिला दीजिएगा उसमें और तब वो फिर गीला हो जाएगा। ये खराब तो होने वाला है ही नहीं। अब हम दूसरे वाले चंदन की बात करेंगे, जहाँ पर जो बच्चे लड़ाई, झगड़ा, एक्सीडेंट वगैरह देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अकेले ट्रेन में, बस में सफ़र तक करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे यंग बच्चे होते हैं, उनके लिए लाल चंदन आपको घिसना पड़ेगा।
इसकी पीढ़ी आप अलग रखिए, यदि घर में ऐसे 2-4 बच्चे हैं तो अलग-अलग पीढ़ी रखिए। सफ़ेद चंदन की पीढ़ी अलग, लकड़ी अलग और लाल चंदन की पीढ़ी अलग, लकड़ी अलग। शुद्ध चंदन की लकड़ी लेकर आइए और उसको घिसिए। तब भी आप यही एक ही मंत्र को बोलेंगे और मन लगाकर आप पूरा राममय होकर इस मंत्र को जपते हुए इस कार्य को कीजिए। मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कीजिए कि मेरे बच्चे अच्छे हो जाएँ या घर में जो भी सदस्य हैं, उनके विषय में प्रार्थना करते हुए इस कार्य को कीजिए। फिर इसी तरह से ही चंदन को जमा करके रखिए और नवरात्रि के प्रथम दिन से ही आप बच्चों को उनके माथे पर अर्थात जो आज्ञा चक्र वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी तिलक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार आप नवरात्रि के प्रथम दिन से कीजिए, तन्मयता से कीजिए, भक्ति के साथ कीजिए। देखेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कोई जप संख्या नहीं है, बस आपके मन की इच्छा पर ही निर्भर कर रहा है, आप कितनी देर तक मंत्र जप करना चाहती हैं और इस क्रिया को करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि कुछ महीनों में बिल्कुल फ़र्क पड़ने लगा है बच्चों में और भगवान से मन ही मन प्रार्थना भी कीजिएगा कि ये बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएँ, उनका मनोबल बहुत बढ़ जाए और उनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर हो जाए, क्योंकि वे ही तो आपके परिवार का भविष्य हैं। अतः उनके लिए अवश्य प्रार्थना कर दीजिएगा। जब आपको लगे कि ये चंदन खत्म होने जा रहा है, तो आप कोई भी शुक्ल पक्ष देख करके फिर उसके प्रतिपद से लेकर के नवमी तक पुनः इन चंदन को घिस करके जमा करके रख लीजिएगा। तो नवरात्र में इस विधि को आप अपनाइए। भगवान श्री राम अवश्य ही आपका मंगल करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे। एक बार बुला के देखिए, एक बार करके देखिए। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। नमस्ते।